करो, लाइव करो। कर दिया है, लाइव है। क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। तो आइए, कल जो है हम लोग 18 दिसंबर पहला सिटिंग के क्वेश्चन और उसके उत्तर को देखे थे। आज हम लोग 18 जनवरी को बिहार दरोगा का जो सेकेंड सिटिंग का एग्जाम हुआ है उसके 100 के 100 प्रश्न को देखेंगे, उसके उत्तर को देखेंगे। और देखिए बाबू, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी होने नहीं जा रहा है। पढ़ना तो पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तरीका से पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तरीका से पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। और सिलेबस पर पूरा कमांड बनाना होगा, पूरा कमांड बनाना होगा, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है। अदरवाइज कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है। और आपको अगर हम देखें तो हम लोग आज की डेट में क्षणिक खुशी के पीछे भागते हैं। और आज के डेट में युवाओं की जो मानसिकता है, चटमंगनी पटबिया, चटमंगनी पटबिया। उसको लगता है कितना जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी कुछ होता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और कल पहला सिटिंग का क्वेश्चन और आज सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन जब हम देखे और हम अपने बिहार एसआई फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, टारगेट बैच के लेक्चर को देख रहे थे तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, बहुत सारा की मैक्सिमम प्रश्न है जो लेक्चर से है, बिट्टू झा सर के लेक्चर से है, हमारे लेक्चर से है। और जैसा कि हम आपको बोले थे 16 को जब हम रात में बुलाए थे तो हम काफी क्लियर कट वे में बोले थे कि एक्सप्रेस रिवीजन जरूर करके जाइएगा। और एक्सप्रेस रिवीजन से बहुत सारा क्वेश्चन है। और हाल में यूट्यूब पर जो करंट स्टैटिक बिहार का लिए थे क्लास, उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें से भी। समझ गए ना। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और सब लोग मिला लीजिएगा कि इसका कितना सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर है, हमको तो लगता है 60 क्रॉस नहीं करेगा। कट ऑफ जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ 60 क्रॉस नहीं करेगा। लड़का में 60 क्रॉस मतलब ऐसा हमको लग रहा है, हो सकता है हम गलत हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन पहला और दूसरा सीटिंग दोनों के क्वेश्चन को देख करके जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 60 क्रॉस नहीं करेगा। अब देखिए क्या होता है, ये सब तो असंभावनाओं का खेल होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पहला और दूसरा सीटिंग के क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है हम इसमें गलते हो जाए, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि हम सही हो जाए। तो आइए, और सेकेंड सीटिंग में 100 में से 83 क्वेश्चन हम खोज करके लाए हैं आज। 83 क्वेश्चन संस्थान के नोट से। और तुम्हारा एग्जाम हुआ जी, कौन सीटिंग था? सेकेंड सीटिंग कैसन गया है? अच्छा गया है ना? ज्ञान बिंदु वाला का अच्छा जाएगा। अच्छा, आज हम एगो क्वेश्चन खोज रहे थे यार, वो जो उपभोक्ता संरक्षण वाला क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है इसमें। बिहार एसआई फर्स्ट बैच में लिखा है कि सेकेंड बैच में? आज हम बहुत खोजे, लगभग उसको खोजने में हम है ही वाला क्वेश्चन, है ही वाला, हाँ ई वाला क्वेश्चन फर्स्ट बैच में या सेकेंड बैच में हम लिखाए हैं और सबसे लास्ट में लिखाए हैं।
एप्लीकेशन पर हम खोज रहे थे, मेरा तो लिमिटे ये सब क्या कर देता है मोबाइल को, 4-5 बार 5 बार वीडियो देख पाए, उसके बाद वीडियो नहीं खुल रहा था। लेकिन हम लिखाए हैं और लास्ट में लिखाए हैं, एकदम क्लास के लास्ट में। किस बैच में लिखाए हैं? टारगेट बैच में। टारगेट बैच में लिखाए हैं, टारगेट बैच में, फर्स्ट बैच में लिखाए हैं, फर्स्ट बैच में। दरोगा फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच या टारगेट बैच, तीनों में से किसी में एगो में लिखाए हैं हम। हमको भी याद नहीं हम किस में लिखाए हैं, लेकिन लिखाए हैं, ये बताए हैं और लिखाए भी हैं कॉपी पर, इतना हमको याद है। आज इसको खोजने में हम 2 घंटा समय लिए, लेकिन हमको नहीं मिला, समझे। आइए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है? तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। ये प्रश्न हम भी पढ़ाए हैं, बिट्टू झा सर भी पढ़ाए हैं, हम भी पढ़ाए हैं और बिट्टू झा सर भी पढ़ाए हैं। बिहार एसआई फर्स्ट बैच, चैप्टर नंबर लास्ट, चैप्टर नंबर 17, संवैधानिक गैर संवैधानिक सांविधिक आयोग, और लेक्चर नंबर 12, उसमें लेक्चर नंबर 2 को 12 है, उसमें ऊपर वाला लेक्चर नंबर 12। समय है 32 मिनट, 32 मिनट। तो हम आपको दिखा रहे हैं, खुला है जी एप्लीकेशन पर, 1 मिनट इसको देख लीजिए, खोलो तो। एक तो ये टेस्ट में भी है, हाँ, इसका आवाज दो, आवाज दो वहां से, इसको सुनो 1 मिनट। हम तो सोच रहे थे ऐसे ही लेक्चर खोज करके पूरा दिखा दे, लेक्चर ये दिखा दे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। ये सब किया क्या है पता है, लिमिट 5 बार का लगा दिया है, एक बार 5 बार चीज देख लिए, बात खत्म, ठीक है। सुनिए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। और कौन 4 मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे, ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। और इसके अलावा नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है, उसमें भारत के 2800 राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग में भारत के 2800 राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और नीति आयोग को लेकर कहा जाता है कि जो नीति आयोग है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर गवर्निंग काउंसिल बंद करो इसको, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। यानी ये आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा बिहार दरोगा फर्स्ट बैच पॉलिटी, चैप्टर नंबर 17, संवैधानिक गैर संवैधानिक आयोग, लेक्चर नंबर 12, उसमें लेक्चर नंबर 2 को 12 है। तो उसको सही किया है ना, तेरा किया या नहीं किया, कर दिया है ना। तो लेक्चर नंबर 12 टाइमिंग 32 मिनट पर जाइएगा तो ये वाला मिल जाएगा। और उस टाइम में गर्मी था, टी शर्ट पहने हुए थे, आप देखे होंगे, यहीं पर इसी पोडियम पर जो है यही कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाए थे, समझे। तो पंखा चल रहा था, हाँ, बाल भी उड़ रहा था,
दाढ़ी उड़ी लगता है बना करके आए थे। और इसके अलावे इसका दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न डबल स्टार टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 100 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। डबल स्टार टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 100 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा तो नीति आयोग को लेकर जो है यहां पर चर्चा है। और इसके शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, वहां के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये सब शामिल होते हैं। राज्य के राज्यपाल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल नहीं होते हैं। क्लास के लेक्चर में भी है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज में भी है। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका उत्तर बता देते हैं और इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर होगा डी। डी होगा, यानी नित्यानंद कानूनगो 1968, जगन्नाथ कौशल 1977, AR किदवई 1995, देवकांत बरुआ 1972। ठीक है, अब इसका ये तो हम कितना बार बता चुके हैं। YouTube पर इससे रिलेटेड कम से कम 3 गो वीडियो है और हाल फिलहाल में मतलब 2 माह के भीतर का 3 गो वीडियो है। तो हम आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहते हैं कि टेस्ट और में है या नहीं है। तो आपको टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन में है और बिहार के बुक में है। डबल स्टार टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन में है और बिहार के बुक में है। बिहार के बुक में है 1968 के समय नित्यानंद कानूनगो, फिर नित्यानंद कानूनगो ही 1972 में देवकांत बरुआ, 1977 में जगन्नाथ कौशल और फिर 1995 में AR किदवई, 1995 में AR किदवई। इसके अलावा अगर हम इसको YouTube वीडियो पर भी दिखाना चाहे तो YouTube वीडियो पर भी जो है हम इसको दिखा सकते हैं। इसको लगाओ तो जी, कहां लगेगा पता है? एक्सप्रेस रिवीजन क्वेश्चन नंबर पहला ही, एक्सप्रेस रिवीजन क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सप्रेस रिवीजन क्वेश्चन नंबर पहला। एक्सप्रेस रिवीजन क्वेश्चन नंबर पहला। अरे वो बकवा थोड़े है, बौके है तुम भी, हटो। बड़ा करो इसको, आगे करो। अरे उतना बड़ा मत, उतना का है, पागले है जी, पीछे करो और पीछे। बौके है तुम भी, लेकिन है यार। राज्यपाल हुआ तो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव देखिए। और इसके बाद 1972 लिखा हुआ है लालू जी की पहला, लालू जी की जरूर देख करके जाइएगा, फायदा करेगा। मंत्री हुआ करते और एक्सप्रेस रिवीजन का बहुत सारा क्वेश्चन दिखाते हैं। मंत्री हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, देवी बिहार राज्य की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, अब एक्सप्रेस रिवीजन में ही चलो। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए तो ये बिहार में क्वेश्चन नंबर 3, अरे यही राष्ट्रपति शासन 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट पर, 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट। हाँ, 16 लोक नियोजक अनुच्छेद 21 से रिलेटेड, अस्पृश्यता कांत, 18 उपाधियों कांत, 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण,
23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संग्रह के बारे में स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 3 का ये धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे आप लोग पलटिएगा, जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसको बैक करो, क्वेश्चन नंबर 23 को दिखाओ, इसको चलेगा, ये चलेगा अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ाइए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, 22 भी है, 22 भी है, 23 भी है। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। हाँ, इसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। नहीं, चुनावी मोड में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही विजेता होता है। हाँ, चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है, गलत है। यह ब्रिटेन से लिया गया है और ये है। तो इसका उत्तर होगा कौन सही है, 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब पलटो, एक्सप्रेस रिवीजन में आओ, एक्सप्रेस रिवीजन 27 मिनट पर आओ, तो 27 मिनट पर, 27 मिनट, एक्सप्रेस रिवीजन 27 मिनट, 27 मिनट। हाँ रुको, चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको देखिए आप। मत प्रणाली, हम कहिएगा ये क्या है तो सुनिए। एक तो पहली बात यह है कि भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। भारत में राज्यसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। मुखिया, सॉरी राज्यसभा नहीं, सॉरी, भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। विधानसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। मुखिया के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। लेकिन वही भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। राज्यसभा का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। विधान परिषद का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि भारत में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत लोकसभा, विधानसभा जैसे चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद जैसे चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। अब देखिएगा बाबू, आप क्या है ये फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम? अब आपके आंसर का पार्ट है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम उस निर्वाचन प्रणाली को कहा जाता है जिस निर्वाचन प्रणाली में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम उस निर्वाचन प्रणाली को कहा जाता है जिस निर्वाचन प्रणाली में उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए हुए होता है। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एकदम सरल भाषा में समझिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम यह एक ऐसी चुनाव प्रणाली होती है जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है। लोकसभा के चुनाव में 12 गो उम्मीदवार है, जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत कोई चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा एग्जाम्पल दिए हैं, 100 गो भेद मत पड़ा, यूट्यूब पे ही जाकर के देख ले, यूट्यूब पर मेरा बहुत सारा वीडियो है, दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उजला कुमार गोयल वाला है, वो भी पेपर कटिंग से पढ़ाए थे, सूचना आयोग दिसंबर एकदम पढ़ाए हुए 5, 20, 25, 30, 55,
10 65 65 2 67, ए को मिला 33 मत। तो सबसे ज्यादा किसको मिला? ए। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत चुनाव होगा तो ए को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ए को क्या घोषित कर दिया जाएगा? विजेता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 विजेता। क्वेश्चन नंबर 22 पॉलिटी में। क्वेश्चन नंबर 22 भी बाबू यहाँ पर एक्सप्रेस डिवीजन एक बार खुला है, देख ही लीजिए। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है क्या? संघवाद, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, क्षेत्रीय वितरण। संघवाद क्या होगा उत्तर? संघवाद होगा। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर अलग अलग शक्ति का बंटवारा संघवाद कहलाएगा। ठीक है ना? ये कहां है? एक्सप्रेस रिवीजन में ही 3 घंटा 20 मिनट पर ओपन करो तो एक्सप्रेस रिवीजन में 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट वहां पर समझाए हैं सब बात। 3 घंटा 20 मिनट। हाँ, ओपन करो यहां पर। अब देखिएगा बाबू आप, अब देखिएगा बाबू आप, संघात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषता है, एकात्मक की क्या क्या विशेषता है, संसदीय की क्या क्या विशेषता है और अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, याद रखना पड़ेगा। यहां से प्रश्न आया है और यहां से प्रश्न आएगा। अब कहिएगा परिसंघात्मक, जो गुण संघात्मक में है ना वही परिसंघात्मक में है, तो इसी वजह से परिसंघात्मक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब याद रखिएगा। तो अब यहां पर आइए, ये भी एम लक्ष्मीकांत की है, फिर अपने बुक में भी था, और हम जब पॉलिटी पढ़ाते हैं तो हम ये सब बात बताते हैं बच्चों को। तो आपको इधर जो है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्मदाता है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। और इधर जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्मदाता बहुत आगे। ये सब चुनाव आयोग के सदस्य देश को मान्यता प्रदान की शक्ति हो, तो चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है? देख करो ना, चुनाव आयोग का दूसरा हुआ करते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो वर्तमान में न्यायालय इस दोनों में के अलावा किसी अन्य 3 घंटा 28 पे चल गया है यहां पर। हाँ, रुको 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 रुको, यही तो है संघीय, दोनों अस्थायी सरकार एवं निश्चितता शक्तियों के विभाजन पर आधारित। हाँ, उसी प्रकार अगर हम लोग देखें संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, संघात्मक की विशेषता है दोहरी सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों की मत शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताएं। इसके बाद आगे राष्ट्रीय सरकार होती है जो अब एक बार जो है आप तुम क्वेश्चन दिखाओ हमको, क्वेश्चन नंबर, जी राम जी कहां है? जी राम जी, जी राम जी इधर पढ़ाए हैं करंट में। क्वेश्चन नंबर 25 दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25। ये जो मनरेगा है उसका नाम बदलकर जो जी राम जी किया गया है, एक तो इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। तो मतलब देखिए दिसंबर तक का करंट एक प्रकार से पूछा है, आप कह सकते हैं। आपको मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता था, अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और बिहार दरोगा बैच के बच्चा को, हर बैच के बच्चा को बोले थे कि अभी जो यूट्यूब पे करंट करवा रहे हैं वो नवंबर दिसंबर का करवा रहे हैं, आप सब लोग कीजिए, और लोग करता भी था। जो किया होगा वो निश्चित तौर पर सही करके आया होगा। यूट्यूब पे करंट अफेयर लेक्चर नंबर 8 जो शनिवार को करवाते थे, यूट्यूब पे करंट अफेयर लेक्चर नंबर 8, और इसका समय है 20 मिनट, 20 मिनट पर ई, एकदम वही लाइन बोले हैं। 100 दिन से बढ़ा करके जो जो परिवर्तन हुआ है यूट्यूब पे, क्या आया होगा यूट्यूब पे? करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट जो सैटरडे है वो का, यहां देखो ना, चलो 9 है, 8 नंबर पे आना,
मनरेगा आप जी राम जी, इसी में बताए हैं 20 मिनट पर। कितना मिनट पे? तो ये मंत्री शिवराज सिंह, मनरेगा में जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है, विधेयक में कहा गया कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टेट पर जोर देना है। प्रमुख बदलाव, प्रमुख बदलाव ध्यान से सुनिएगा आप। गारंटीकृत वेतन रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाई गई, अब 100 दिन की जगह 125 दिन, यही इसका उत्तर होता है। यानी 25 ठीक है, रोजगार काटो। बढ़ेगा। और भी बहुत सारा, मतलब हमको लगता है कि इधर जो मतलब YouTube पर फ्री में पढ़ाए हैं ना, फ्री में जो पढ़ाए हैं, इधर 2-3 माह जब से बिहार दरोगा का ये आया है, आज हम भी YouTube पे थोड़ा देख रहे थे, इस वजह से मतलब अभी फाउंडेशन बैच में हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यही सब चीज खोज रहे हैं। तो हमको लगा फर्स्ट सिटिंग में 25 से 30 क्वेश्चन हाल फिलहाल के 2-3 माह में जो संस्थान के YouTube चैनल पर वीडियो आया है, उसमें से फर्स्ट सिटिंग में भी 25 से 30 क्वेश्चन है और सेकेंड सिटिंग में तो 35-40 क्वेश्चन है। ये हाल फिलहाल में जो YouTube पर वीडियो आया है बिहार दरोगा को लेकर के फ्री कंटेंट में, ये सब मतलब बहुत अच्छा चीज सब दिए हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, समझ गए, मतलब अच्छा चीज जो है YouTube पर भी है और मेरे पास भी है, समझ गए। तो चलिए अब हटाइए, और भी दिखाने के लिए बहुत सारा देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं YouTube पर करंट अफेयर, और भी हम दिखा ही देते हैं, ठीक है ना। YouTube पर जो है करंट अफेयर लेक्चर नंबर 6, और हाँ इसी में खोलो करंट अफेयर लेक्चर नंबर 6, इस पे आ जाइए आप। हेलो, टाइमिंग 49:45 49 पढ़ेंगे को 1900, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 35 में, 35 मोबाइल की वजह से ऑस्ट्रेलिया उत्तर होगा। ये देखिए यहाँ पर टिक मारा हुआ है, कर पा रहा। पता है आपको भारत में गार्जियन जितना सख्त है उतना लिबरल भी है, लेकिन ना तो ज्यादा गार्जियन को सख्त होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा लिबरल होना चाहिए, ना उदार होना चाहिए, ना क्रूर होना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया, आज हम लोग सोशल मीडिया के गुलाम हो गए हैं। बताइए, हम रात की बात बता रहे हैं, सुबह में 5 बजे तक पढ़ाए हैं, उसके बाद गए नेट पे गए, मोबाइल चलाने लगे। इसको क्या कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कर रहे हैं। हर दिन पूरा पढ़ा है, हर रात पूरा पढ़ा है। इसमें है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया उत्तरी होगा। फिर आगे जो है एक क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 करंट का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग लेक्चर नंबर 4 पे आओ, कुछ लेक्चर नंबर 4, इसमें 1 घंटा 4 मिनट 5 सेकेंड। कहां गया? 51 1 घंटा 4 मिनट के साथ साथ ज्योग्राफी क्षेत्रफल के तहत दिया जाता है, क्योंकि अंतर्गत नहीं आता। सर्वाधिक 8 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश मैंग्रोव क्षेत्रफल का 0.15% है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है आपको पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा आपको कहां है? पश्चिम बंगाल उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल में। और आपको जो नया रिपोर्ट आया है उसके अनुसार अगर देखा जाए, सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है आंध्र प्रदेश। कौन है आपको? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाले राज्य है गुजरात। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड में है। इसके महानिदेशक, चलो अब हटो जाओ। और भी बहुत सारा हम वीडियो दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, हम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। आइए अब और भी बहुत सारा हम दिखा सकते हैं, समझे ना। बिट्टू झा सर बोल रहे थे आप काहे ये सब करते हैं,
ठीक है, बिट्टू सर बोल रहे थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। तो मेरा यही कहना था कि देखिए, जो परंपरा हम शुरू किए हैं स्टार्टिंग से, उस परंपरा को हम कैसे बंद कर सकते हैं। अगर देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है। अगर नहीं दिखाएंगे, बिहार पुलिस में यही थोड़ा हम नहीं दिखाए एग्जाम होने के ठीक बाद, सब अफवाहें फैला दिया, अबे नहीं किया, समझे। और हमेशा से हम क्वेश्चन दिखाते रहे हैं स्टार्टिंग से 1717 पोस्ट से ही। अगर नहीं दिखाएंगे तो कहेगा अबे नहीं किया, अगर दिखाएंगे तो फिर कहेगा जब आया है तो दिखाने का जरूरत क्यों है। मतलब कहीं का नहीं छोड़ता है, ठीक है। और स्पेशली जो ज्ञान बिंदु में पढ़ा है, हमर विद्यार्थी गदगद, देखिए ना कैसन चेहरा चमक रहा है एकर। रिजल्ट नहीं हो तो उठा के पटक देंगे हम, छाती पे चढ़ के दाल रगड़ देंगे हम, समझा। पूरा खुश है, इसका मतलब है एग्जाम बड़ी बढ़िया गया है, ठीक है। तो ऐसे हम 2-3 निर्णय लेने वाले हैं। एक तो YouTube पे जो है फ्री कंटेंट नहीं देंगे, ठीक है, बंद करेंगे हम। मतलब आज का युग ऐसा है कि आप छाती फाड़ियों के दिखा दीजिएगा, देखिए मेरे सीना में राम है, तैयो कहेगा नहीं राम नहीं रावणे है, राम नहीं रावणे है, समझे। बिहार दरोगा में इतना फ्री कंटेंट दिए, हम कम से कम की बात कर रहे हैं। पहला सीटिंग में 25 से 30, 2 महीना में जो कंटेंट यूट्यूब पे गया है ज्ञान बिंदु का, पहला सीटिंग में 25 से 30, सेकेंड सीटिंग में 30 से 40 क्वेश्चन है, सेकेंड सीटिंग में 30 से 40 क्वेश्चन है, कम से कम। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट देते हैं, समझ गए ना। तो अब सीमित करेंगे अपने आप को, ठीक है, एप्लीकेशन पर जो भी होगा। इस बार तो चौथा सीटिंग तक हम दे ही देंगे यूट्यूब पर, लेकिन उसके बाद जो है यूट्यूब पे ना फ्री कंटेंट ना है, एकदम ने फ्री का ये सब मोल नहीं देता है। और दूसरी बात जो है उल्टे कमेंट करता है, समझ गए ना। तो ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचते रहो। अरे हम में कुछ है तब तो तुम मेरे बारे में सोचते हो यार। तो चलिए, इसका तो हम प्रूफ आपको दिखा ही दिए। इसके अलावे अगर हम देखें तो कहां चल गया जी तुम, हाँ पीडीएफ पे आओ, इस सबको काटो, काटो इस सबको यार, जल्दी काटो, ठीक है। कहाँ गया वो बोका, कहाँ गया? तुमको बोले थे ना यहाँ पर आने के लिए जी। है, हटो हटो हटो, छोड़ दो। तुमको जब बोले थे तो अपने से रहेगा। हट गया था उस समय। पढ़ना पड़ेगा बाबू, कोई शॉर्टकट ना है। और एक बात, तब तक पीडीएफ खुल रहा है, एक बात बोल देते हैं। सब कहता है सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। बिना सेल्फ स्टडी का रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। क्या हम आप लोग को कभी नहीं बोले हैं सेल्फ स्टडी कीजिए? क्या हम बोले हैं कभी कि नहीं तुम हम ही से पढ़ो तभी तुम्हारा रिजल्ट होगा? कभी बोले हैं जी? देखिए, और दूसरी बात, एक बात और ये कहना चाह रहे हैं, अरे आपके भीतर कुछ होगा तब तो आप बैठ करके सेल्फ स्टडी कीजिएगा, कुछ समझदारी होगा तब तो आप बैठ करके सेल्फ स्टडी कीजिएगा। जब कुछ होबे नहीं करेगा आपके भीतर तो आप क्या खाक सेल्फ स्टडी कीजिएगा? तो एक बार तो समझना ही पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा टीचर से। भगवान कृष्ण को भी जो है गुरु के पास जाना पड़ा था। अब इसको कहेगा कि अपना बिजनेस के लिए, अरे यार तुमको जो सोचना है सोचो नहीं यार, तुम सोचते रहो, ठीक है। और आज के बच्चा जो 10th 11th 12th करके आता है कितना कमजोर है, एगो शब्द सही से नहीं लिख पाता है, वो सेल्फ स्टडी क्या कर पाएगा? पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे आप हमसे पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी कीजिए। क्लास 3 घंटा करते हैं तो घर पे सेल्फ स्टडी 6 घंटा कीजिए।
तभी रिजल्ट होगा। सीधे कह देता है सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अरे उसमें कुछ जोड़ो यार, ठीक है, अच्छे से समझ लो। आपकी औकात है कि आप 8वां 9वां 10वां के एनसीईआरटी को पढ़ के समझ ले अपने से, 11 12 के एनसीईआरटी को अपने से पढ़ के समझ ले। टीचर का औकात नहीं है कोई एनसीईआरटी को पढ़ के समझ ले, समझे। कम से कम टीचर को 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना होता है, तब जाकर के उसको एनसीईआरटी समझ में आता है। तो बिना सेल्फ स्टडी का तो हो ही नहीं सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पहले समझिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस प्रश्न के यानी क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट सीरीज में अगर हम देखें, तो टेस्ट सीरीज में भी हम आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद पुनः आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? जीवन, सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। इसका भी प्रूफ दिखाइए दिए। अगर आप इसका प्रूफ जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज में देखना चाहते हैं, तो डबल स्टार टेस्ट सीरीज में जो है ये आपको टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 59 के एक्सप्लेनेशन में है। टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 59 के एक्सप्लेनेशन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 में वर्ष तथा सूची 2 में चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। आपको 2021-22 में जो है 5,87,205 था। 2022-23 में जो है 6,73,777 था। 2023-24 में जो है 7,71,435। अब कहिएगा ये कहां है? तो यूट्यूब चैनल पर जो है करंट अफेयर का एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 अभी जो 8-9 दिखा रहे थे उसी सेशन में एक लेक्चर नंबर 5 है, उसमें बजट सब पढ़ाया गया है, उसमें है। और साथ ही साथ जो है इसका आपको कहां मिल जाएगा वो भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो करंट अफेयर के बुक में, करंट अफेयर का जो अपना ये बुक है, इस बुक में आपको मिल जाएगा। और सेकेंड सिटिंग में लगभग क्वेश्चन, मतलब 90% प्लस, लगभग आप कह सकते हैं 90% प्लस क्वेश्चन जो है सेकेंड शिफ्ट में जो है आपको करंट अफेयर के बुक से है। पेज नंबर के साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। यहां पर जो है स्पष्ट तौर पर जो है आप देख सकते हैं निबल यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 7,71,435, 7,71,435। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। गरीबी के बारे में वाक्य दिए गए हैं। पहला, 2011-12 में भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं, दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते हैं। क्या बात करते हैं, एकदम गरीब हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 और 2 सही है। कौन सही है? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। आगे आ जाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में सही दी गई है? इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो बी होगा। जिला आयोग जो है 50 लाख तक, राज्य आयोग 50 लाख से अधिक और 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग जो है 2 करोड़ से ऊपर। ये अगर हम देखें तो हम बिहार दरोगा बैच में जो है एकदम स्पष्टता पूर्वक जो है लिखाए हैं इस बात को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास को सही रूप से दर्शाता है? जानते हैं बाबू, अगर ये प्रश्न 2 बात है, इस प्रश्न को हम इतिहास में रखे हैं और ये प्रश्न इतिहास में ही है। इतिहास, कॉमन सेंस दोनों लगाना होगा। भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। विनिमय प्रणाली, हाँ या ना? इसको आप इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़े हैं और पढ़ाए हैं आपको। आप याद कीजिए, एगो क्रम हम आपको बताए थे, अगर आपको स्मरण हो तो। एक क्रम हम आपको बताए थे, पाषाण युग, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग के बाद अगर हम लोग देखें कांस्य युग, कांस्य युग के बाद अगर हम लोग देखें लोह युग, लोह युग। इस प्रकार से हम क्रम बताए थे। और आपको भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली।
वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर आप अच्छे से जुगाली करके सोच पा रहे होंगे तो इसका आंसर 1 सेकंड में मिल जाएगा, समझ गए ना। वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर सिक्का, फिर कागजी मुद्रा और फिर साख। साख मुद्रा यानी क्रेडिट कार्ड सब, ये सब क्रेडिट कार्ड सब लेटेस्ट ना है जी, बताइए ना। क्रेडिट कार्ड सब जो है वो जो आप एटीएम में घुसाते हैं और पिन उन डालते हैं, फिर खींच लेते हैं, फिर उधर से पैसा फेंक देता है, वही तो क्रेडिट कार्ड सब साख मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो अगर आप में कॉमन सेंस होगा और इतिहास का नॉलेज होगा आप में, तो नो डाउट आप इस प्रश्न को अच्छे से अगर आप मन शांत करके बनाए होंगे तो आपका ये जरूर सही हुआ होगा। अगर मन शांत करके नहीं बनाए होंगे तब तो कुछ कहना ही नहीं है। तो इसका उत्तर ए होगा। क्या होगा इसका उत्तर? ए। चलिए अब 1 मिनट, यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। एक चीज जो नहीं बताए थे, शुरू में हमको बता देना चाहिए था। सेकेंड सिटिंग में जो है किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आया है, तो एक बार देख लीजिए इसको। करेंट अफेयर से 25 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 12, हम इस क्वेश्चन को हिस्ट्री में रखे हैं, 12 क्वेश्चन है। और हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको इकोनॉमिक्स में भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री में रखे हैं क्योंकि हम ये सब चीज बताते हैं हिस्ट्री में। पॉलिटी से 10, ज्योग्राफी से 10, इसके बाद बायोलॉजी से 6, फिर इसके बाद स्टैटिक्स से 6, फिर इसके बाद फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5, फिर इसके बाद इंग्लिश 5, फिर इसके बाद मैथ छूट गया है, सॉरी, यहां पर रुकिए, मैथ 10, ज्योग्राफी 10 और मैथ भी 10। ज्योग्राफी 10 और मैथ की अगर हम लोग बात करें तो मैथ भी कितना? 10, मैथ भी 10, इंग्लिश 5। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स 3, और फिर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार 2, और फिर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 1। जोड़िए कितना हो रहा है? 100 पुर जाएगा, पुर जाना चाहिए 100, यही तो है, 100 पुर जाएगा। तो थोड़ा सा जो है मतलब फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा 1-2% का अंतर है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी फर्स्ट शिफ्ट में 9 पूछा था और यहां पर 10 पूछा है, उसमें करेंट 24 पूछा था, यहां पर 25 पूछा है, समझ गए। तो ये चीज है, ये रेशियो रहा है सेकेंड शिफ्ट में 18 तारीख को, लगभग यही रहेगा 21 को भी, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 2011-12 के तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है? तो सबसे अधिक सटीक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक सटीक है बी नंबर। बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की सही पहचान करता है? आंसर बी होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, नो का आंसर बी। 10 कथनों का अध्ययन कीजिए। 1771 से 84 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके, सही बात है। बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की थी ना, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था। संथाल या हुल विद्रोह की शुरुआत जो है आपको कौन किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो गलत है। तिलका मांझी ने अगस्त क्विनलैंड पर आक्रमण किया था, हाँ सही बात है। इसका आंसर होगा 1 और 3 सही है। कौन सही है? 1 और 3। कौन सही है? 1 और 3। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। और अगर हम देखें तो इतिहास में जो है हम आपको पढ़ाते हैं
1857 के विद्रोह के बाद जो है अन्य प्रमुख विद्रोह, वहां पर इन तमाम विद्रोहों की चर्चा जो है हमने आपके साथ किया है। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें 11, निम्न में से कौन सा या से भारत में सही है? निम्न में से कौन सा या से जो है भारत में सही है? इसका आंसर होगा डी, केवल एक सही है। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, 11 का आंसर होगा डी। चलिए इसके बाद 12, कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है? देखिए बाबू, लगाया है जी मानचित्र, हे बोका शुरू में है। ये जो है YouTube चैनल पर जो है एक बिहार मैपिंग के थ्रू है, वहां पर भी बताए हैं। और बिहार एसआई बैच में भी जो है बिहार जब पढ़ाते हैं तो पहला लेक्चर में तो यही सब बताते हैं। तो बिहार के साथ कौन, बिहार का कौन जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है, बंगाल के साथ सीमा बनाती है, फिर जो है आपको उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, ये सब बात जो है हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए यहां पर है, ये बिहार है। बिहार का चौहद्दी अगर आप देखेंगे तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अगर हम लोग देखें तो झारखंड, झारखंड के साथ जो है 8 जिला सीमा बनाती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, औरंगाबाद और रोहतास, ये बिहार के 8 जिला है जो कि आपको अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपको झारखंड के साथ सीमा बनाती है। समझ गए ना? तो इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? रोहतास। क्या हो जाएगा उत्तर? रोहतास। रोहतास इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? अरुणाचल प्रदेश 17, अरुणाचल प्रदेश 17 ना। और सबसे ज्यादा बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हाँ या ना? देखिए ये तो एक तो क्लास में भी पढ़ाए हैं, डबल स्टार टेस्ट सीरीज में भी होगा, साथ ही साथ जो घूंघट उठाने वाला जो दिए थे उसमें ज्योग्राफी में पहला पेज में यही सब तो दिए थे, पहला पेज में यही सब था, पहला पेज में यही सब था ज्योग्राफी में। समझ गए? इसके बाद बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार ये भी वही घूंघट उठाने वाला में ही है, और साथ ही साथ हर बैच में बिहार का जनगणना हम पढ़ाए हैं। बिहार एसआई फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, टारगेट बैच। टारगेट बैच में तो वीडियो चला करके पढ़ाए थे, समझ गए, और बोले थे लिखने के लिए, लिखवाए भी थे। समझ गए? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां है? कैमूर ना, कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला क्या होगा? है शेखपुरा। उच्चतम लिंगानुपात है गोपालगंज। उच्चतम साक्षरता दर रोहतास ना। क्या होगा उत्तर? ए ना। हाँ, और तभी से प्रूफ नहीं देख रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, इसके बाद आगे थोड़ा देख लीजिए, भूल गए थे। सुनिए, इसके बाद ये जो तेंदुलकर समिति वाला था, इसमें आपको प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 38, प्रैक्टिस बुक जो एगो निकाले थे, जो फ्री में भी दिए थे 1 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी तक, उसमें जो है प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, वहां पर तेंदुलकर समिति से संबंधित सब चीज है। इसके बाद ये जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है, बिहार के बुक में पेज नंबर 5 में है, ऐसे हर बैच में पढ़ाए भी हैं हम आपको। समझ गए? इसके बाद ये जनसंख्या घनत्व वाला जो है, ये तो घूंघट उठाने वाला, घूंघट उठाने वाला में जो है ज्योग्राफी का जो नोट है उसमें पहला में ही है ये, ठीक है, ये भी पहला पेज में ही है। और उसके बाद 14 नंबर भी जो है घूंघट उठाने वाला में पहला पेज में ही है, घूंघट उठाने वाला में पहला पेज में ही है। समझे? घूंघट उठाने वाला सब काम किया है। समझे? अगर हम इसकी बात करें तो कौन ऐसा बैच होगा जिसमें हम इन्हें पढ़ाए होंगे? हर बैच में हम पढ़ाते हैं। मक्का एक ऐसा फसल है जो कि आपको रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में
जो है ये किया जाता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देख ले तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इसका आंसर अगर हम लोग देख ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। कौन ऐसी फसल है जो बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उगाई जाती है, मक्का। मक्का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है 88.7। घूंघट उठाने वाला ज्योग्राफी का जो एक पेज दिए थे ना, आप देखिए सेकेंड सिटिंग में 3-3 गो क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा घूंघट उठाने वाला भी काम किया है, समझे। ऐसे बिट्टू झा सर जो है बोल दिए हैं रोशनो आनंद का घूंघट उठ गया, ठीक है। रोशन आनंद का घूंघट ऐसे उठ जाएगा, क्या बात करते हैं, वो तो भर दिन हमारे विरोधे करते रहते हैं ऐसा ऐसा बात करते हैं ना। बैच में भी पढ़ाए हम, कौन बैच में नहीं पढ़ाए होंगे ये सब। इसके बाद महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम कौन सा है। पश्चिम से पूरब का सही क्रम कौन सा है, पश्चिम से पूरब। सुनिए, ये मानचित्र है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, पूर्व है, और इधर पश्चिम है, पश्चिम है। तो इसमें जो पर्वत सब है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा कहां है। कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां है, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर नंदा देवी कहां है, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां है, उत्तराखंड में। फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। और नंगा पर्वत जो है आपको इधर है, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है, इधर यहां पर आपको नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी नंगे पर्वत है। और काराकोरम, सॉरी, सबसे तीव्रतम ढाल वाली राकापोसी, राकापोसी, ये जो है इधर है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चिम से पूरब में नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। और अगर पूरब से पश्चिम में पूछा जाता तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा और नंगा पर्वत। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा, सी ना। हर बैच में बताए हैं, ठीक है ना। देखिए आज का जो है, आज प्रूफ भी नहीं दिखा पाए हैं। आज का जो है देखिए, उस रोज से जो है इतना चीज पर काम किए हैं। इसमें अगर हम देखें तो डबल स्टार टेस्ट सीरीज भी है, PYQ भी है, करेंट का बुक भी है, समझ गए ना, संस्थान का नोट भी है। तो कुल मिलाकर के गहनता से बाबू पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई उपाय ना है। नौकरी इतना आसान होता तो फिर हो गया। इसके बाद आगे आ जाइए, कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत, पश्चिम बंगाल। इसका प्रूफ तो दिखाइए दिए हैं, आंसर जान लीजिए फिर प्रूफ एक साथ हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आंसर देख लीजिए फिर प्रूफ एक साथ। कितना बार, मतलब ये भी वीडियो यूट्यूब पे 2-3 बार ही पड़ा हुआ है, 2-3 बार ही पड़ा हुआ है। ये PDF हम बहुत दिन से दे रहे थे आप लोग को, जो यहां पर पढ़ता है। तो यूट्यूब पे भी तो ही करवाए हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। खनन क्षेत्र कुद्रेमुख कर्नाटक सही है। कोरापुट छत्तीसगढ़ ना, कोरापुट ओडिशा ना, कोरापुट ओडिशा में है। कटनी मध्य प्रदेश, हाँ। सिंहभूम झारखंड, हाँ। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट, कौन ऐसा बैच होगा जिसमें ही नहीं बताए होंगे, कौन बैच होगा जिसमें नहीं बताए होंगे ही, समझ गए। 19 का 1 का ए, 19 के 1 का ए जो है आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति। 19 के 1 का डी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण। यहां पर सी होगा, ऊपर बी होगा, तो यहां पी है। अच्छा ठीक, ई बी है, अच्छा ठीक है, इसको बी कर लेते हैं। ई डी है, इसके बाद ई जी है, ठीक है। चलिए अब इस अनुसार मिलाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो बी में क्या है, बी की अगर हम लोग बात करें, संगठन या संघ बनाने की आजादी सी में है। संगठन या संघ बनाने की आजादी सी में है, 19 के 1 के सी में। बी में तो है, देखिए सुनिए, 19 के 1 का ए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति या विचार एवं अभिव्यक्ति। 19 के 1 का बी, इसमें है बिना हथियार के एकजुट होकर सभा करने का।
सी में 19 के 1 के सी में है संघ या संगठन बनाने का, डी में है अबाध रूप से घूमने का, ई में है कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का, एफ में संपत्ति का अधिकार था जिसे डिलीट कर दिया गया, जी में कोई भी व्यवसाय व्यापार हम कर सकते हैं। समझ गए ना? तो 19 के 1 का जी है, तो जी में जो है कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार। समझ गए? इसके बाद जो है डी की अगर हम लोग बात करें तो डी में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण, और यहां पर जो है बी नहीं होगा, यहां पर सी होगा। क्या होगा? सी। और तब इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो है किसी ऑप्शन में 3 1 2 4, सॉरी 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा उत्तर? डी। डी हो जाएगा। कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? तमिल, तेलुगु, डोगरी, नेपाली, संस्कृत। देखिए मूल संविधान में, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 को ना, संविधान संशोधन के जरिए 21वां के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 21वां के तहत सिंधी, 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वां के तहत बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सब बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा जो अन्य भाषा है वो मूल संविधान में था। ठीक है ना? तमिल था, हाँ। तेलुगु था, हाँ। डोगरी नहीं, डोगरी तो 92वां के तहत ना जोड़ा गया है। संस्कृत, हाँ। नेपाली नहीं, नेपाली 71वां के तहत जोड़ा गया है। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे टफ किया जाता है देख रहे हैं? क्वेश्चन को कैसे टफ किया जाता है देख रहे हैं ना? हाँ। क्या होगा उत्तर? तो कौन ऐसा बैच होगा जिसमें नहीं कराए होंगे? क्या होगा? डी। डी होगा। हाँ ठीक है, ए, सी और डी। आगे आइए। ये तो करवा ही दिए हैं संघवाद, ये भी करवा दिए हैं, इसका प्रूफ भी दिखा दिए हैं। ई मतलब ई क्वेश्चन देख करके जो है ना मन खुश हुआ। जैसे कल के सेशन में जो सत्ता की साझेदारी वाला देख करके और संघवाद की विशेषता नहीं है वो देख करके मन खुश हुआ पॉलिटी में, आज जो है ये क्वेश्चन देख करके मन खुश हुआ। मतलब डेप्थ में जा रहा है वो। ठीक है, एकदम हम तो इससे बहुत प्रसन्न है। हमको तो पैटर्न बहुत शानदार लगा, यही होना चाहिए। विद्यार्थी भले हमको कितनों गरिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही होना ही चाहिए। अरे आपके हाथ में बहुत पावर है यार। अभी देखिए ना, ये जो पुलिस दरोगा है ना, ये सबको लगता है क्या हम पावर में हैं, हमको पावर है तो हम ही सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सत्य का हमेशा पर्दाफाश होता है। समझे? ये पुलिस दरोगा, ये उच्च स्तरीय जो अधिकारी है, डीएम, एसपी, ये सबको लगता है पता नहीं क्या हो गए हम। अरे यार, आपको जो वेतन मिलता है वो जनता के पैसा से मिलता है। समझे? और कल जो है आया हुआ था, समझे ना, आकर के बोल रहा था, कोचिंग को बोल रहा था दुकान बंद करवा देंगे। ठीक है, इतना तो नहीं ये होगा कि एक तो आपने कोचिंग संस्थान के लिए दुकान शब्द का प्रयोग किया। भले आप किसी भी पोस्ट पे हो, हमको खास फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, दुकान न है ही। समझे? पता नहीं आप क्या है क्या नहीं है। समझे? और ऐसे आप बंद नहीं करवा सकते हैं। सरकार को जीएसटी देते हैं, जीएसटी। समझे? और इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। आपसे ज्यादा टैक्स जो है सरकार को देते हैं हम ही लोग जैसे आदमी के टैक्स के पैसा पर जो है आप पल रहे हैं, आपको वेतन मिलता है। आप ऐसा शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप हैं, ठीक है, आप हैं अधिकारी, आपके हाथ में पावर है, तो उसका आप दुरुपयोग कीजिएगा। कुछ भी कोचिंग संस्थान को बोल दीजिएगा, है बंद करवाइए, करवाइए ना बंद।
चलिए आगे आइए। घूंघट उठाने वाला में भी दिए थे ही 42वां संविधान संशोधन, जाकर के देख लीजिएगा, पॉलिटी का बुक होगा आपके पास में। मेरा घूंघट उठाने वाला फेल नहीं हो सकता है, हमारे घूंघट के अंदर एक कन्या है। 42वें भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। हाँ, 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। हाँ हाँ, एकदम हाँ। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नहीं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन संविधान संशोधन? 44वां। कौन संविधान संशोधन? 44वां। प्रस्तावना में संशोधन किए गए। हाँ हाँ, एकदम किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन स्टेटमेंट देकर के कैसे टॉप बना दिया है। तो घबराने का नहीं है, ठीक है, घबराने का एकदम नहीं है। 21 वाले लोग ध्यान रखेंगे। अभी हो सकता है अगर 10 बजे तक हम फ्री हो गए तो 21 वालों के लिए आधा घंटा का सेशन हम रखेंगे, एप्लीकेशन पर रखेंगे। ठीक, एप्लीकेशन पर रखेंगे। अब अपने आप को सीमित करेंगे। यूट्यूब जो है ना, इसके चक्कर में हम नहीं रहेंगे, समझे। फालतू का ये सब जो है, मतलब एक तो फ्री में पढ़ियो लेता है, ऊपर से जो है डेली पढ़ेगा नहीं है, तो अंदर से खोखला। चलाने का तो आदत है मोबाइल 12 बजे रात तक, और सो करके उठेगा 12 बजे दिन में, समझे। तो इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए क्या होगा? डी। ये तो बता ही दिए थे, प्रूफ भी दिखा दिए थे इसका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में ना। घूंघट उठाने वाला में भी दिए थे ही, समझे। ऐसे ज्योग्राफी में पढ़े हुए करते हैं, और डबल स्टार टेस्ट सीरीज में भी होगा, एकदम है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो इस परिस्थिति में डैश से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। शोषण के विरोध, संवैधानिक उपचार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन कैसे घुमाया है देखिए। अनुच्छेद 19 के 1 का जी, 19 के 1 का जी, अनुच्छेद 19 के 1 का जी, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 के 1 का जी, अनुच्छेद 19 के 1 का जी। भारत के हर व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय, व्यापार कहीं भी करने का अधिकार देता है। अगर आपको नौकरी नहीं होगा तो आप कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। आप बिहारी हैं, बंगाल में जाकर व्यापार कीजिए ना, उत्तर प्रदेश में जाकर व्यापार कीजिए ना, कोई दिक्कत ना है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 गो है। समानता का अधिकार 1, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा 19 से 22। तीसरा शोषण के विरोध अधिकार 23 और 24। चौथा संवैधानिक 3 हो गया। फिर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। समझ गए ना। तो यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो इस परिस्थिति में कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 से 22 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए क्वेश्चन वही है। लोग कह रहा है ये हो गया वो हो गया, अरे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जो सिलेबस गहनता से पढ़ेगा वो बना करके आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का है। SVEEP संदर्भित है भारत निर्वाचन आयोग से। किसे 2019 में भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है? लालकृष्ण आडवाणी ना। 2019 की अगर हम लोग बात करें तो नानाजी देशमुख, भूपेन कुमार हजारिका, प्रणब मुखर्जी को मिला था, जबकि लालकृष्ण आडवाणी को 2024 में ना मिला है। ये सब क्वेश्चन तो हम चलते फिरते बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बार बोले होंगे क्लास में। 2024 में 5 गो को मिला है, लालकृष्ण आडवाणी हो गए, इसके बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी हो गए, MS स्वामीनाथन हो गए,
चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर जो है कर्पूरी ठाकुर हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, ठीक है ना। तो लालकृष्ण आडवाणी को 2024 में मिला है, 2019 में नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सब बात तो बोलते चलते फिरते हम बोलते हैं, समझ गए। जब भी करेंट पढ़ाते हैं, स्टैटिक पढ़ाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है एकमात्र बार 18 तारीख एग्जाम से पहले 17 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस बात का हम जिक्र किए हैं, ठीक है। 17 तारीख को एप्लीकेशन पर जो क्लास लिए हैं। अमिताभ घोष, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सामान्य तौर पर भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 राजभाषा है उस भाषा में लिखे गए किसी सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा में भी दिया जा रहा है और 2018 में अंग्रेजी भाषा में अमिताभ घोष को दिया गया है। 2018 में अंग्रेजी भाषा में अमिताभ घोष को दिया गया है। तो अमिताभ घोष को बंगाली भाषा में न, अमिताभ घोष को जो है 2018 में अंग्रेजी भाषा में दिया गया। कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कृष्णा सोबती को हिंदी में, रघुवीर चौधरी को गुजराती में, दामोदर मोजो को कोंकणी में। ये भी करंट के संदर्भ में ही है। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? एजी टांसले। सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। कहां से है? बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है? कौन है? झारखंड ना? झारखंड। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पुष्पम शिल्प मनिका मलाई का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। किस राज्य से है? तमिलनाडु। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बना? ऑस्ट्रेलिया। इसका प्रूफ तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने जाने वाले पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। बिहार एसआई फर्स्ट बैच जो कि 1 मार्च 2024 से ही प्रारंभ हुआ था, उस टाइम में करंट शुरू से पढ़ना शुरू कर दिए थे। जब ऑस्कर पुरस्कार बताए थे बैच में तो एकदम स्पष्ट तौर पर लिखाए थे। मेरा एगो स्टूडेंटे कॉपी खींच करके भेजा है, देखिए सर ये आप 2024 में पढ़ाए हुए हैं, समझे, बिहार एसआई फर्स्ट बैच में। तुम ही भेजा है? तुम ही भेजा था? अच्छा, बनाया था ना? हाँ, ये कोई क्वेश्चन है जी? है? इसका भी प्रूफ दिखाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। तालाब की मछली पुस्तक के लेखक श्री नागार्जुन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। 17 तारीख को जो है रात में क्लास लिए थे, एकदम पूरा जनवरी से दिसंबर तक दिखा दिए थे, समझे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? चक्षु। एक देश सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियां, टिप्पणियां आदि को साझा करना होता है। इसको क्या कहते हैं? ब्लॉग। ये तो कॉमन सेंस से बना सकते थे, इसको कंप्यूटर का क्वेश्चन मत कहिए, कॉमन सेंस। ब्लॉग। ब्लॉग बना करके हम अपना रुचि बताते हैं। हेलो गाइज, मैं आज सुबह 6 बजे उठा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ऐसे हम इसको कंप्यूटर में जोड़ लिए थे, लेकिन ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार। हेलो गाइज। कौन परितंत्र का एक जैविक घटक है? पौधा। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? कौन नहीं है? गुलाबी। गुलाबी, हाँ गुलाबी। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA देश से संबंधित है। खेल में युवा मामले, ये जो है जब भी करंट पढ़ाए हैं, खेल पुरस्कार पढ़ाए, हमेशा इस बात का जिक्र हमने आपके साथ किया है क्लास में। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस के विजेता बोलिए। जेनिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों के विजेता जेनिक सिनर। और फ्रेंच और US ओपन कार्लोस अल्कराज।
कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? जानकी हरनम। क्लास में भी पढ़ाए हैं, एक्सप्रेस रिवीजन में भी करवाए हैं, और घूंघट उठाने वाला में भी दिए हैं। समझ गए? हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की यात्रा के लेखक कौन है? इसके कौन है? क्या होगा इसका उत्तर? राजकुमार झा। इसका उत्तर तो हमको भी नहीं पता है। कंफर्म है आप लोग? अनिल कुमार होगा यार, अनिल कुमार होगा। गलती मत करवाओ यार, अनिल कुमार उत्तर होगा। अनिल कुमार, अनिल कुमार। शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिलाफ मैच ड्रॉ करवाया है? अनीश सरकार, अनीश सरकार। अब 1 मिनट रुक जाइए, 51-52 को देख लिया है ना, थोड़ा सा प्रूफ भी देख लीजिए, ठीक है? 15 नंबर तक हम आपको दिखा दिए थे, टोटल 83 को प्रूफ आपको देंगे आज, 83 को। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ये तो घूंघट उठाने वाला में भी है, ठीक है? इसके बाद फिर जो है महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूर्व में क्रम, क्लास में भी बताए हैं। टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 94 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। यहां पर है नंगा पर्वत कहां है, नंदा देवी कहां है, उस आधार पर जो है अगर आपको याद हो तो आप आराम से सजा सकते हैं। फिर जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वही मैनग्रोव वन वाला, ये तो टेस्ट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 82 के एक्सप्लेनेशन में भी है, और साथ ही साथ करंट में भी हम करवाए हैं। इसके बाद फिर ये वाला टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 95 के एक्सप्लेनेशन में है, और साथ ही साथ जो है कोरापुट की खाने ओडिशा में है। यहां देखिए स्पष्टता पूर्वक है, और क्वेश्चन ये था कोरापुट छत्तीसगढ़, ना गलत है, ठीक है? टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 95 के एक्सप्लेनेशन में है ये, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी हम आपको दिए हुए हैं, क्लास में भी करवाए हैं, घूंघट उठाने वाला में भी दिए हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये तो क्लास में अनेकों बार करवाए हैं, समझे? इसके बाद इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 22 के एक्सप्लेनेशन में है, और ऐसे क्लास में भी हम करवाए हुए हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसका प्रूफ तो हम एक्सप्रेस रिवीजन में भी दिखाए हैं, और साथ ही साथ ये जो है आपको डबल स्टार टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 85 के एक्सप्लेनेशन में, टेस्ट नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 85 के एक्सप्लेनेशन में है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज में। फिर ये वाला 42वां संविधान संशोधन क्लास में भी करवाए हैं, बुक में भी है, टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन में है, टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन में है। फिर इसके बाद रणथंभौर घूंघट उठाने वाला में भी दिए थे, डबल स्टार टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 54 के एक्सप्लेनेशन में है, क्लास में भी पढ़ाए हैं। फिर ये वाला पीवाईक्यू में है, क्लास में भी बहुत बार पढ़ाए हैं। फिर ये क्लास में भी पढ़ाए हैं, और करंट अफेयर के बुक पेज नंबर 203 में है। फिर इसके बाद ये जो है संस्थान के नोट में भी होगा, पीवाईक्यू में भी है,
पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 51। यहां पर देखिए पूरा यहां पर विवरण दिया हुआ है। इसके बाद सुजनी कला, पीवाईक्यू पेज नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 80 में है। सुजनी कला, सुजनी कढ़ई, हस्तकला, पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण बिहार में है, समझे ना। कुल मिलाकर के अच्छे से पढ़ना होगा। फिर ये छऊ नृत्य वाला पीवाईक्यू पेज नंबर 312 क्वेश्चन नंबर 56 के डिस्कशन में है। फिर ये वाला जीआई टैग जिसका आंसर तमिलनाडु होगा, करंट अफेयर पेज नंबर 192। करंट अफेयर का ये वाला जो बुक है पेज नंबर 192। आगे फिर आते हैं क्वेश्चन पर, टेंशन मत लीजिए। फिर ये तो हम आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाए हैं, दिसंबर नोट में भी है। करंट अफेयर का जो दिसंबर का नोट दिए हैं उसमें पेज नंबर 6 पर है और पढ़ाए भी हैं। फिर जो क्लास में पढ़ाए हैं और टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर हाँ ये देख लीजिए। डबल स्टार टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 93 के एक्सप्लेनेशन में है। ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड ऑफ द मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो डबल स्टार टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को हम यूं ही नहीं बोले थे पढ़ने के लिए, उसमें हम दिए हैं, ठीक है ना। डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो 20 गो टेस्ट हुआ है, संस्थान के नोट को आधार बनाकर और जो पढ़ाए हैं सब कुछ उसमें दिए हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी सब कुछ दिए हैं उसमें। ऐसे थोड़े बोले थे कि डबल स्टार टेस्ट सीरीज से दूर सीटिंग में तो क्वेश्चन एबे कि अगलो दो सीटिंग में क्वेश्चन आएगा उसके डिस्कशन से, समझे। आप लोग बात मेरा मानते नहीं ना है। फिर तो क्लास में भी पढ़ाए हैं। फिर टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 97 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा तो वहां पर जो है आर्य समाज वाला का जिक्र है। फिर तो मतलब क्लास में भी अनेकों बार करवाए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में भी है। पारितंत्र का जैविक घटक है, संस्थान के नोट को तो हम लेबे नहीं किए हैं, पीवाईक्यू और बिट्टू सर के नोट में भी है ये सब, ठीक है। बस हो गया। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सैन्य अकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 31 के एक्सप्लेनेशन में पेज नंबर 8 पर है। क्वेश्चन नंबर 31 के एक्सप्लेनेशन में पेज नंबर 8 पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। फिर कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? ये जो है आपको पीबी 13 नंबर प्रीवियस ईयर बुक 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 एक्सप्लेनेशन और पेज नंबर 247। ये जो ध्वज सब है ना जी, मतलब जैसे 5 महादेश है, पांचों महादेश को नीला चक्र जो है यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। गुलाबी है नहीं उत्तर, ठीक है। पीवाईक्यू में है ये प्रीवियस ईयर बुक पीवाईक्यू में। फिर तो करंट में भी पढ़ाए हैं और साथ ही साथ जो है आपको पीवाईक्यू में भी है, सॉरी करंट में करवाए हैं ये। फिर ये लास्ट डे जो नोट दिए थे उसमें है और क्लास में भी बहुत बार करवाए हैं, एक्सप्रेस रिवीजन में भी करवाए हैं। ये सब अगर आपको याद हो कि ये सब कालिदास की रचना है तो आराम से आप छांट लीजिएगा। जानकी हरनम नहीं है 49। हाँ आ गए बस, हाँ आ जाइए, आ जाइए अब 53। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें रहा है भारत का स्थान तीसरा। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। कोरिगेंडम शुद्धि पत्र, इसका हिंदी शुद्धि पत्र होता है। फिर मैथ है 56 नंबर। मैथ भी देखिए कितना शानदार पूछा है। इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा आंसर? बी नंबर, 1 और 2 दोनों। 56 का आंसर बी नंबर होगा, 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है ना। मैथ में जो है प्रभु सर कुछ बोले थे,
एगो दूगो आंसर बोले थे गलत है। 1 मिनट रुकिए, क्या नंबर क्वेश्चन में बोले थे? 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 69 में थोड़ा आप बोल दीजिएगा। अच्छा, जो बोल देंगे 60 का आंसर बी होगा और क्वेश्चन नंबर 69 में बोल दीजिएगा, ठीक है। 56 का आंसर बी, 57 डी, 58, 118.8 बी, 59, 1/5, 60। 60 का आंसर होगा बी। 60 का आंसर क्या होगा? बी। 60 का आंसर बी होगा। 61, 61 का आंसर अगर हम लोग देखें ए होगा, ए। 62, 62 का आंसर होगा डी, डी। 62 डी। केमिस्ट्री यहां से शुरू हो जाता है, केमिस्ट्री। 63, 1 2 3 सही है, ए। 64 डी, गैसों का निश्चित आकार होता है। विद्युत अपघटनों परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। फिर बायोलॉजी अब शुरू हो जा रहा है, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर होगा ए, विषमपोषी यूकेरियोट्स। किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है? वायवीय श्वसन। फिर आगे मैथ शुरू हो जाता है। मैथ में 69 में सर कुछ बोले हैं, 69 में बोले हैं 2 नंबर गलत होगा। सुनिए, 69 में बोले हैं 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर गलत होगा, क्योंकि औसत निकालने के लिए समान इकाई होना चाहिए। यहां समान इकाई नहीं है। औसत निकालने के लिए समान इकाई होना चाहिए और यहां समान इकाई नहीं है। रुपया, रन और घंटा समान इकाई नहीं है। रुपया, रन और घंटा समान इकाई नहीं है, इसलिए इसका औसत नहीं निकाल सकते हैं। स्टूडेंट सब इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा, वो सब जल्दी जल्दी में जोड़ दिया होगा। तो लेकिन 2 नंबर क्या है? गलत है। 2 नंबर क्या है? गलत है। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 1 और 3 सत्य है, कंफ्यूजन नहीं हो, आपको स्पष्ट कर दिए हैं। फिर 70 सी, 1 और 3 सही है। 71 सी, 2 और 3 सही है। 72 डी, 43, 73। फिजिक्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर। क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत होते हैं। फिर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू आपको समानांतर और सीधी। 75 डी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है। 76 डी, ए और आर दोनों सही है, सही कारण है। 77 केवल 2 सही है, बी। 78 डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 79 डी, डी जा रहा है वो, बाप रे। बायोलॉजी में जो डी करके आया होगा वो तो ठीक कर देगा। बायोलॉजी में एगो डी, दूगो डी नहीं, उससे पहले केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था? चिन्हाट के युद्ध में हराया था, चिन्हाट के युद्ध में। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो एक बात आप समझिए, और हर बैच में मोडिकाल लगभग पढ़ाए हैं और हर बात यहां पर हम आपको बताए हैं
और एक बात बाबू आप समझिए कि 21 वाले जो है अन्य प्रमुख विद्रोह से दोनों सीटिंग में क्वेश्चन आया है, आपके सीटिंग में भी क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन एक बार आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए आप। 82 सी, अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया ना। अशोक के समय पुराण की रचना हुई ही नहीं है, पुराण की रचना तो गुप्त काल में हुई है, पुराण की रचना तो गुप्त काल में हुई है, तो अशोक कैसे प्रोत्साहित कर देगा जबकि अशोक मौर्य वंश के राजा थे। अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की है, हाँ अशोक ने धम्म की संकल्पना दी और धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र की नियुक्ति की। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया है, हाँ 11वें बृहद शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। अशोक ने धम्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया, हाँ 82 सी। कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनका जीवनी काल है 1902 से 1979, समझ गए ना, तो 15 वर्ष के तो ये थे ही बेचारा चंपारण सत्याग्रह के समय। तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी का साथ नहीं दिए थे। जयप्रकाश नारायण जो है मुख्य तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के थे जयप्रकाश नारायण। फिर असंगत युग्म की पहचान कीजिए, अगर घूंघट उठाने वाला और साथ ही साथ एक्सप्रेस रिवीजन में मेरा क्लास किए होंगे इतिहास का, यहां पर दिखाते हैं, इधर है, इधर है, एक्सप्रेस रिवीजन में इतिहास खोलो तो, और वो लास्ट में जो, ठीक है, एक तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका उत्तर होगा ए। 1890 में इसकी स्थापना नहीं हुई है बल्कि 1898 में इसकी स्थापना हुई है। रूस की फरवरी क्रांति 1917, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900, खूनी रविवार 1905। आंसर ए होगा। इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं एक्सप्रेस रिवीजन में। हम यूं ही नहीं बोले थे कि एक्सप्रेस रिवीजन देख करके जाइएगा। फैन बंद कर दो जी, एक्सप्रेस रिवीजन में इतिहास पे चलो, दिखाते हैं। प्रूफ है मेरे पास जी, तुम लोग काहे टेंशन लेता है, बोलो जल्दी। भर दिन यही सब कामें करते हैं, न बीबी है न बच्चा है न कोई है कि उसके साथ लगल रहेंगे। कोई रहता तो लगलो रहते, कोई है ये न है, ठीक है। तैयो तू लोग हम पे शक करता है, बर्बाद हमको तुम लोग की तरह थोड़े होना है। स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, समझा। जीवन अगर अच्छे से जीना है तो स्वतंत्र हो, समझा। जीवन अगर अच्छे से जीना है तो क्या रहो, नहीं तो जीवन बर्बाद करना है तो शादी करो। हमको अभी बर्बाद होना न है, अभी आबाद रहना है। जिस रोज बर्बाद होने का मन हो गया तो उस रोज जो है, अरे वो एगो बिपाशा बसु है ना, कोई मूवी है उसमें, राज मूवी है संभवतः, हाँ राज मूवी है, राज मूवी का नाम है 7 घंटा 53 मिनट 15 सेकंड पे आओ, 7 घंटा 53 मिनट पे आओ। हाँ हिस्ट्री में बोके है जी, माँ बद दिमाग है। इतिहास में 7 घंटा 53 मिनट पर आओ। राज मूवी है, राज मूवी में हीरोइन जो है हीरो को कहती है मेरे इतने करीब मत आओ, तो वहां से तुम लोग कुछ नहीं सीखा। 7 घंटा 53 मिनट। अब पता नहीं, पूरा याद नहीं है। और पीछे जाओ ना, बोका, हाँ सुनो, हाँ सुनो सुनो, हाँ देखो देखो। बुद्धि योंडो बेकार, क्या कहा?
बुद्धि योनोटर्का पार्टियों के अंतरराष्ट्रीय संस्था और 21 तारीख वाले ध्यान में रखे, फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन नहीं आया, रूसी क्रांति अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन आ गया है, फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन नहीं आया है। फ्रांसीसी क्रांति जरूर देख करके जाए, समझे ना। फ्रांसीसी क्रांति से कल क्वेश्चन आएगा। खूनी रविवार देखो यहाँ पर खूनी रविवार देख लो, 1905 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 देखा। इसके बाद इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं? ये सब क्वेश्चन अगर हम प्रूफ दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम इतिहास में, और ये सब कहाँ है? एक्सप्रेस रिवीजन में। हम ये थोड़े बोले थे एक्सप्रेस रिवीजन देख करके जाना, हम पागल थोड़े हैं यार, बंद करो। अप्रैल थीसिस रचना ये सब कुछ दिखा सकते हैं यार हम, मेरे पास सब प्रूफ है। जोलडंगा मास्टर थोड़े हैं जी, ओरिजिनल मास्टर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? भद्रबाहु। भद्रबाहु जानते हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपने जीवन के अंतिम समय में गद्दी त्याग दिया। कमर दर्द करने लगा है, हाँ बैठ जाते हैं थोड़ा। अरे बाप रे, हाँ कमर का है दर्द कर रहा है, रात भर खड़े हैं जी। 2-3 दिन से 4 बजे सुबह में सो रहे हैं, फाउंडेशन बैच नहीं ले रहे हैं, यही सब खोजने में लगल रहते हैं। सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जो है गद्दी अपने बेटा के नाम त्याग दिया। जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया और जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चल गया। कर्नाटक में जाकर के जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और वो जो है भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय का था, दिगंबर संप्रदाय को ही अपनाया और कर्नाटक के सरबन बेलगोला में ही अपने जीवन का अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने बिताया। और आपको संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण का परित्याग किया। ये तो हाल फिलहाल एक्सप्रेस रिवीजन में भी सब बात बताए हैं। भद्रबाहु, इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रूफ देखो, ठीक है ना। फिर इसके बाद लास्ट में बस कहां है ज्यादा, कुछ है कि कुछ है? कुछ ना है। 53 नंबर जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान, करंट अफेयर का बुक पेज नंबर 183, करंट अफेयर का बुक पेज नंबर 183, भारत का स्थान तीसरा है, पढ़ाए भी हैं हम। फिर इसके बाद ई पैटर्न है पीवाईक्यू में पेज नंबर 377, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, हर चीज का मजा लो। पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 66 सेम पैटर्न पर है। पीवाईक्यू को भी बाबू देखना होगा, पीवाईक्यू को तुम लोग निग्लेक्ट कर देता है। पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 103 सेम पैटर्न, मैथ सेम पैटर्न। पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 140, पेज नंबर 199, पेज नंबर 99 तीनों में है। फिर ईबी मैथ का क्वेश्चन है पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 26 सेम पैटर्न, मैथ को अच्छे से करना। पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 177 सेम पैटर्न। फिर इसके बाद यह है ई बिट्टू झा सर के नोट में भी होगा और साथ ही साथ जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज पेज नंबर सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन को पेज नंबर 3 में पढ़िएगा, तो वहां पर एकदम यौगिक मिश्रण सब चीज बिट्टू झा सर पढ़ाए भी होंगे, ठीक है ना। और फिर ये वाला बिट्टू झा सर आपको पढ़ाए भी होंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू बुक में पेज नंबर 87 है। फिर आपको ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा गैस का गुण नहीं है, गैसों का निश्चितता आकार नहीं होता है, टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, सर पढ़ाए भी होंगे। दूसरी बात, सर पढ़ाई भी हैं, सर के नोट में भी है, बिट्टू झा सर के नोट में भी है, पीवाईक्यू में भी है और साथ ही साथ सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 58 के एक्सप्लेनेशन में है। डबल स्टार टेस्ट सीरीज सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 58 के एक्सप्लेनेशन में है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर ये जो है सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 67 के एक्सप्लेनेशन में है, बिट्टू झा सर भी पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में, ये भी बिट्टू झा सर भी पढ़ाए होंगे। और ये जो है सेट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 29 के एक्सप्लेनेशन में है।
फिर ये पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 251 सेम पैटर्न मैथ है। पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 135 सेम पैटर्न। इसके बाद ये भी मैथ का जो है करवाया गया है पीवाईक्यू बुक पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 103 प्लस क्वेश्चन नंबर 95 पेज नंबर 26 सेम पैटर्न। ईबी पीवाईक्यू बुक 117 क्वेश्चन नंबर 96 एक्सप्लेनेशन। ये जो है आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिट्टू झा सर पढ़ाए भी होंगे। और सेट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 76 के एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 17 पर है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज। इसके बाद ये भी जो है बिट्टू झा सर आपको पढ़ाए भी होंगे और डबल स्टार टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 26 के एक्सप्लेनेशन में है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज। और ये भी जो है आपको सर पढ़ाई भी होंगे और साथ ही साथ डबल स्टार टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में है, तारों का टिमटिमाना। ये भी सर आपको पढ़ाई भी होंगे बिट्टू झा सर और सेट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 90 के एक्सप्लेनेशन में है। और फिर ये भी बिट्टू झा सर पढ़ाई भी होंगे और डबल स्टार टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 36 के एक्सप्लेनेशन में इसका उत्तर मिल जाएगा। पढ़ाए भी होंगे, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और सेट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 67 के एक्सप्लेनेशन में है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 युग। फिर इसके बाद ये जो अशोक का शिलालेख वाला था, सेट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 47 के एक्सप्लेनेशन में है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज सेट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 47 के एक्सप्लेनेशन में है। इसके बाद ई तो मतलब जो है ई आपको सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशन में है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशन में है। ये जो है आपको सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 25 के एक्सप्लेनेशन में है, अनीश सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं, इससे संबंधित है। इसके बाद ये तो जो है आपको प्रीवियस ईयर में है, लेकिन इसका तो हम दिखा ही दिए हैं आपको, ठीक है। और घूंघट उठाने वाला में भी है, ही एक्सप्रेस रिवीजन और घूंघट उठाने वाला दोनों में है। और ये जो है बिहार के बुक में है, पेज नंबर 22। ऐसे पढ़ाते भी हैं, बिहार का बुक क्या कीजिएगा पढ़ के। फिर बिहार में किसान सभा, यहां से आगे तो अब देखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में किसान सभा का संस्थापक नेता कौन था? सहजानंद सरस्वती। पढ़ाते भी तो हैं, ठीक है। इतिहास में जब किसान आंदोलन पढ़ाते हैं तो एकदम पढ़ाए हैं, हजारों बार चर्चा की है, पढ़ाए भी हैं। फिर घूंघट उठाने वाला में है जो वर्ल्ड हिस्ट्री दिए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसमें सब क्वेश्चन है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन को देख करके गए होंगे, याद करके गए होंगे, तो एकदम आप इसको सही बना करके आए होंगे। इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो 1 2 4 3 होगा, 1 2 4 3। अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा, बोस्टन टी पार्टी, संविधान निर्माण, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1783 में हुई है, बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ है। समझ गए ना, 1 2 4 3 उत्तर होगा। हाल ही में कप सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा है? डायएथिलीन ग्लाइकोल, डायएथिलीन ग्लाइकोल। रसायन विज्ञान देखिए, फर्स्ट सिटिंग में भी रसायन विज्ञान पूछा था, सेकेंड में भी पूछ दिया है। नोबेल पुरस्कार तो एकदम रट करके जाना है, समझे ना। तो ये तो करेंट के बुक में भी है और हम करवाए भी हैं। इसका आंसर हो जाएगा अकिये योशिनो, अकिये योशिनो। कोंकण 25 में किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने भाग लिया था? प्रिंस ऑफ वेल्स, एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की विश्व रैंकिंग तृतीय। 2024 तक पूछ रहा है, तृतीय होगा।
तृतीय होगा। दोनों में पूछ रहा है, पवन और सौर ऊर्जा दोनों में पूछ रहा है, सिर्फ पवन में नहीं पूछ रहा है। सिर्फ पवन में पूछता तब उत्तर चतुर्थ हो जाता, और 2025 के अकॉर्डिंग पूछता तब उत्तर चतुर्थ हो जाता। देखिए 2024 का भी पूछा है तो तृतीय होगा, तृतीय होगा, कंफ्यूजन ना हो। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। कौन 2025 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। इसमें बताए थे ट्रिक, मेरी फ्रेंड सीमा को, सीमा को चिकित्सा की जरूरत है, ठीक है, रात वाला क्लास में बताए थे। वर्तमान में नाटो देश 32, ये तो चलते फिरते भर दिन बकते रहते हैं हम महाराज। पोस्टपोन्ड का हिंदी समानार्थक क्या है? स्थगित करना, स्थगित करना। क्लास पोस्टपोन्ड हो गया, स्थगित हो गया। हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा क्या? वी वॉक इन द मॉर्निंग, वी वॉक इन द मॉर्निंग। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वह हंसने लगा। ही स्टार्टेड लाफिंग, ही स्टार्टेड लाफिंग। केगा परमाणु ऊर्जा, कर्नाटक। ये तो जो करंट पढ़ाए हैं 9 गो लेक्चर उसमें भी है। भारत रूस समझौता जब हुआ था, भारत रशियन प्रेसिडेंट जब आए थे उसका जिक्र किए थे। भारत जो है रसिया के साथ 15 को समझौता किया, वहां पर भी इस बात का जिक्र किए हैं। घूंघट उठाने वाला में भी है, ज्योग्राफी के नोट में भी है, क्लास में भी पढ़ाए हैं। ये सब कौन बड़का चीज है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्सन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इम्पुटेशन, अभ्यारोपण, अभ्यारोपण। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव हम करवाए थे और करवाए हैं, बैच में भी करवाए हैं, समझ गए। अब सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट, इतना देर प्रूफ देखे, थोड़ा और देख ना लीजिए, ठीक है? 2 मिनट में तो हो जाएगा क्या जी? ठीक है, रुको रुको, मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। नहीं, देखो देखो, सब देखो, देखो, देख रहा है, क्लास में भी पढ़ाए हैं। इसके अलावे इसका प्रूफ तुमको देखना है तो यहां पर लिखा काहे ना है, काट दिया है, भूल गया है लिखना, ठीक है? क्लास में भी पढ़ाए हैं। फिर इसका तो कुछ है ही ना है, तो प्रूफ हम दिए दिए हैं, ठीक है, समझाइए दिए हैं। कंसेप्चुअली बाबू पढ़ना होगा। ये जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम वाला डबल स्टार टेस्ट सीरीज सेट नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 35 के एक्सप्लेनेशन में है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 76 को मिली, ना कि 1773 को, ठीक है ना? तो इस प्रकार से बोस्टन की टी पार्टी 1773 में घटित हुई है, सब बात का जिक्र है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई, समझ गए, सब बात का जिक्र है यहां पर। आगे इसके बाद ये तो करंट अफेयर के बुक में पेज नंबर 43 में है, रसायन वाला। पोस्टपोन प्रैक्टिस बुक में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन दिए थे। फिर कोंकण करंट अफेयर में है पेज नंबर 48, कोंकण अभ्यास। फिर जो है हाल ही में रिपोर्ट 2024 तक, ये तो मतलब 2025 के अकॉर्डिंग है, समझे ना? चौथा नहीं होगा, तीसरा होगा। अरे दोनों है यार, आप लोग समझिए तो। फिर यू जो जिसका जसप्रीत बुमराह उत्तर होगा वो करंट अफेयर बुक पेज नंबर 232 में है। करंट अफेयर बुक पेज नंबर 232 में, जसप्रीत बुमराह वाला पुरुष क्रिकेटर। फिर नोबेल पुरस्कार करंट अफेयर बुक पेज नंबर 43 में है। फिर इस पैटर्न पर जो है प्रैक्टिस बुक में दिए हुए थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है? वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य देश है? करंट अफेयर बुक पेज नंबर 163, पेज नंबर 163। 32वां सदस्य स्वीडन बना है 2024 में।
ये 2024 में हम करंट पढ़ाए थे तो पढ़ाए भी थे, वहां पर भी बताए थे। फिर ये सब पैटर्न पर जो है हम आपको दिए हुए थे। इसके बाद ई क्लास टेस्ट में यूरी गागरिन वाला करवाए हुए हैं। ये सब तो चलते फिरते बोल देते हैं महाराज, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, तो ये क्या है हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। नहीं तो नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन ना है, ये तो घूंघट उठाने वाला में दिए हैं और क्लास में भी पढ़ाए हैं, करंट के क्लास में भी कराए हैं। लास्ट डे में जो दिए थे घूंघट उठाने वाला, उसमें पेज नंबर 3 पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन कहता है घूंघट के अंदर कन्या न है? एकदम है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला तो क्लास में भी करवाए हैं, ठीक है, बहुत बार करवाए हैं, ये सब कहना पड़ेगा जी। ये तो मतलब करंट के बुक में भी है, दिसंबर वाला में, और साथ ही साथ क्लास में भी करवेबे किए हैं। चलिए, 100 में से 83 क्वेश्चन था, समझे ना, गिन लीजिएगा बढ़िया से। और जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है 60 से ज्यादा कट अप नहीं जाएगा। और कल 21 को एग्जाम है, तो सबको शुभकामना है। और पैटर्न तो दोनों दिन का आप देख ही लिए होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम बस यही कहेंगे कि एग्जाम निकालना आत्मविश्वास का खेल है बाबू। जो आप पढ़े हैं वही होगा, कथन कारण में होगा, घबराइएगा नहीं। घबराइएगा नहीं तो हमको लगता है बहुत बेहतर होगा, घबराइएगा नहीं तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। फिर कभी, खुश रहिए, खुश रहिए। बिहार दरोगा का नेक्स्ट बैच फरवरी में आएगा, बिहार दरोगा का नेक्स्ट बैच फरवरी में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। चलिए, खुश रहिए सब लोग, मिलते हैं आगे कभी फिर, धन्यवाद, खुश रहिए, खुश रहिए। हो गया।